हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी कहानी के 6 तत्व क्या क्या हैं। तो आप देख सकते हैं, पात्र होता है, एक कथा होती है, एक स्थान होता है, समय होता है, संवाद होता है, भाव होता है, यानी 6 तत्व से कोई कहानी बनती है। आप देखते हो कि हर कहानी का एक उद्देश्य है। तो हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में पहली कहानी को लेकर कन्फ्यूज़न हुआ। तो एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे ने जो लिखा, जैसे हृदय परिवर्तन हो गया, जमींदार ने बुढ़िया को ज़मीन दे दिया जिस पे वो मकान बना था। तो आपको देखेंगे कि आदर्शवाद की कहानियाँ 1901 में माधवराव सप्रे ने लिखा, तो उसको मान लिया आप लोगों ने एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी है। फिर उसके बाद आता है हिंदी के जो कहानी के महान सम्राट, 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखे मुंशी प्रेमचंद जी। उनके जीवन के आधार पर कहानी को डिवाइड किया गया, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, फिर नई कहानी, फिर नई कहानी के बाद का जो सचेतन कहानी का, ये सारे आंदोलन हैं। तो जो आपने देखा प्रेमचंद पूर्व युग जो है, उसमें आप कहानियों को जब देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसने कहा था, चंदर शर्मा गुलेरी की कहानी निस्वार्थ प्रेम की कहानी है। इस पर मूवी भी बनी, आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है चंदर शर्मा गुलेरी की। उसके बाद प्रेमचंद युग आता है जिसमें प्रसाद भी पैरेलल चलते हैं। प्रसाद के साथ क्या होता है कि प्रसाद थोड़ा ऐतिहासिक कहानियाँ लिखते हैं, ऐतिहासिक नाटक लिखते हैं। तो प्रेमचंद जी थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं प्रेमचंद युग में। तो प्रेमचंद युग में आप देखेंगे गोदान उपन्यास भी आ गया। उस समय जो उन्होंने कहानियाँ लिखा है उसी के पैरेलल अच्छी कहानियाँ लिखा मुंशी प्रेमचंद ने। कफन लिखा, तो वो पैरामीटर हो गया। इसके बाद आपका आता है प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग में आपको दिखेगा मार्क्सवादी कहानियाँ, जैसे अज्ञे ईलाचंद जोशी, जिस पे फ्राइड का इफेक्ट रहा। उसके बाद नई कहानी आ गया। नई कहानी में आपको ये मिल जाएंगे, आप परिंदे पढ़िएगा, नई कहानियों के परिंदे, निर्मल वर्मा की बहुत तगड़ी कहानी है। फिर आपकी सहज कहानी अमृत राय की है। सक्रिय कहानी आप देखेंगे 1962 में राकेश वस्त मंच पत्रिका निकालते तो उन्होंने लिखा। तो उसमें उन्होंने लिखा मोटिवेशन से रिलेटेड आपको कहानियाँ मिलती हैं, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। फिर जनवादी कहानी आ गया, काशीनाथ सिंह, ये सब जो बनारस के बहुत सारे राइटर जिन्होंने काशी का 80 लिखा, ये लोग किस में आएंगे, जनवादी कहानी में। तो कहानी का इतिहास क्रम आप देख सकते हैं कैसे कहानी आदर्शवाद से रियलिटी पे आ गई। अब देखेंगे कहानी, आप जो बड़े बड़े राइटर इस समय चल रहे हैं, निलोत्पल मिलार, ये सब जो लोग हैं, ये लोग पूरा वास्तविक कहानियाँ लिख रहे हैं। तो आप उनको पढ़िए और कहानी का जो इतिहास है उसको पढ़िए।